हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2। आज का जो भी क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं रिमाइंड कर दूं कि हम लोग इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर लिए थे, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्लास, उसमें एक इंट्रोडक्शन बताया था मैंने कि चार्ज का ओरिजिन कैसे हुआ, हम चार्ज के प्रॉपर्टीज़ तक कैसे पहुँचे, और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था चार्ज के ओरिजिन का, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ को समझने का एक क्या था पूरा बैकग्राउंड, एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ चैप्टर, काइंड ऑफ टॉपिक लेक्चर कह सकते हो, जो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में किए थे। अब हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात, अब चैप्टर के हम लोग मेन पोर्शन को टच करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, आगे हम लोगों को एक और बहुत बेसिक चीज़ पढ़नी है। हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, चार्ज क्या होता है, चार्ज का ओरिजिन कैसे हुआ, तो एक बहुत और बेसिक सी प्रॉपर्टी चार्ज की हम लोग को पढ़नी होती है, जिसको कहते हैं हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, इसका क्या कह सकते हो कि हमको कहाँ ये ऑब्ज़र्व होता है। जस्ट इमेजिन, ऐसे समझो पूरे बातों को कि हम लोग ये देखे थे कि जो चार्ज का ओरिजिन हुआ था, जहाँ से चार्ज एक ह्यूमन बीइंग ने जब चार्ज को ऑब्ज़र्व किया, तो उसका जो एक कह सकते हो कि स्टार्टिंग था, वो ऐसा था कि एम्बर को जब हम लोग छोटे छोटे सिल्क या वूल से जब रगड़ते हैं एम्बर को, तो एम्बर जो होता है वो छोटे छोटे पीसेस को, छोटे छोटे पेपर्स को, पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था इस एम्बर का, जो कि रब करने के बाद पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, इस ऑब्जर्वेशन से चार्ज की शुरुआत होती है। अब ये एम्बर क्या है, क्या इसके पीछे पूरा स्टोरी है, इसको जानने के लिए लेक्चर नंबर 1 देखोगे, पूरा कहानी डिटेल में समझाया गया है कि कैसे चार्ज का ओरिजिन हुआ था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे दिमाग में आए कि ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई कि जब हम लोग एम्बर को रब करते हैं सिल्क या वूल से, तो इट गेट्स इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, बहुत बेसिक सा फिनोमेना है, क्योंकि हम लोग कहेंगे कि भाई जब रगड़ा तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, इलेक्ट्रीफाइड होने से चार्ज अपीयर हो गया, चार्ज अपीयर होने से फिर जो हमको ऑब्जर्वेशन मिला। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई थी कि जब रब किया तो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, उस पर चार्ज अपीयर हो गया, है ना। लेकिन वो एम्बर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को, पीसेस को अट्रैक्ट कैसे किया, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, क्या उसके पीछे की फिजिक्स है, ये हमको अगर जानना हो तो हमको सीखना पड़ेगा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन के हेल्प से किसी चीज़ को कैसे चार्ज करते हैं। तो उसी को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है। आगे बहुत कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे इस चार्जिंग बाय इंडक्शन का बहुत जगह हमें यूज़ देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा तो वहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो शुरू करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। इसको एक एग्जाम्पल से हमको समझना होगा। मैंने कुछ फिगर्स ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए ताकि फिगर में परफेक्शन हो और डायग्राम नीट एंड क्लीन बने और हमारे टाइम की बचत भी हो। ठीक है, तो फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया पहले से। अब इसमें ही हम लोग सीखेंगे इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। फिगर है क्या समझते हैं पहले। मैंने यहाँ पर दो मेटेलिक स्फीयर लिया है, ए और बी। ठीक है, दोनों मेटेलिक स्फीयर हैं, दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है। हम सब जानते हैं मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको इनॉर्मस नंबर्स पे मिलते हैं। तो बीइंग अ मेटल्स, दोनों में खूब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों स्फीयर को, ए और बी को, हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर फिक्स कर दिया है। जो स्टैंड होना चाहिए वो स्टैंड इंसुलेटिंग होना चाहिए। पूरा कहानी सीखने के बाद ये जवाब तुमको देना होगा कि इंसुलेटिंग स्टैंड हम लोगों ने क्यों रखा है। पहले पूरा कहानी सुन लेंगे, फिर इसका जवाब सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलो। तो दो मेटेलिक स्फीयर हैं, ए और बी, इनको मैंने दो इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे फिक्स करके रख दिया और ऐसे रखा गया है कि दोनों स्फीयर ए और बी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं।
अभी इस पर भी कोई नेट चार्ज नहीं है, अभी इस पर भी कोई नेट चार्ज नहीं है। चार्ज तो बहुत ढेर सारे हैं मगर नेट चार्ज इज ज़ीरो। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव भी है दोनों मेटल्स के अंदर। तो द नेट चार्ज ऑन ए एंड नेट चार्ज ऑन बी इज ज़ीरो। ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन दिस कंडीशन। ठीक है, अब मान लो हमें इसको चार्ज करना है। चार्जिंग के देखो दो तरीके होते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें करते क्या है कि किसी एक चार्ज्ड बॉडी को, एक जैसे किसी रॉड को चार्ज कर लिया और उस चार्ज रॉड को किसी अनचार्ज बॉडी से लाके मैंने टच करा दिया। इस एग्जांपल के तौर पे ये एक चार्ज रॉड है मेरे पास, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है और ये कोई अनचार्ज बॉडी है। अब ला के इस चार्ज्ड बॉडी को मैंने अनचार्ज बॉडी से टच करा दिया तो ये क्या होगा, चार्ज हो गया। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है कि बॉडी को आपस में हम टच कराते हैं तो इसका चार्ज जो है उसमें लॉस होता है, इसका लॉस्ट होगा और वो यहाँ पर भी गेन होगा। तो इसमें कंडक्शन में बॉडी को टच करा के हमको चार्ज करना है। इंडक्शन में हमें टच नहीं कराना है, बस क्लोज लेकर के आना है, नज़दीक लेकर के आना है और पूरे प्रोसेस को देखना है कैसे होता है। तो भी समझेंगे पूरा इंडक्शन कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। बहुत इजी मेथड है मगर बहुत इंटरेस्टिंग है और हमको डेली लाइफ में बहुत जगह देखने को मिलता है। ये तुमको एग्जांपल दिया ना मैं कि वो जब एम्बर को हम लोग सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है वो, या अपने बालों को हम जब कंघी में लगाते हैं 4-5 बार और फिर कागज़ के टुकड़ों पर वो लगाते तो अट्रैक्ट होता है। तो इन सब के पीछे ये इंडक्शन ही मेथड है। तो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, चार्ज की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। तो उसको समझेंगे कैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो ये हो गया, ये दोनों मेटल्स हैं, ठीक है, इन पे ढेर सारे चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज भी है और ये आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है, और इनको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर मैंने फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, इन दोनों रॉड के पास, इन दोनों स्फेयर्स में से ए और बी में से किसी भी एक स्फेयर के पास मान लो मैं एक ग्लास रॉड को लेकर के आता हूँ। ठीक है, एक ग्लास रॉड जिसको मैंने सिल्क के कपड़े से अच्छे से रगड़ दिया ताकि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। फिर हम उसको स्फेयर ए के नज़दीक लेकर के आएंगे। इतना नज़दीक लाओ जितना तुम ला सकते हो, जितना ये इसके नज़दीक होगा उतना बढ़िया होगा। इंश्योर करना है कि ये रॉड इस किसी भी मेटेलिक स्फीयर को टच ना करने पाए, बाकी जितना क्लोज ला सकते हैं लेकर के आएंगे। तो अब चूँकि इस ग्लास रॉड को मैं सिल्क के पेपर से, सिल्क के कपड़े से अच्छे से रगड़ करके लेके आया हूँ तो इस ग्लास रॉड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो उसको दिखाते हैं पहले। तो ये ग्लास रॉड जो आया है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और इसको हम मेटेलिक स्फीयर ए के पास लेकर के आए। पास लेकर के आना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन है इंडक्शन के लिए। अब क्या होगा, इस ग्लास रॉड को जो कि पॉजिटिवली चार्ज है मैं मेटेलिक स्फीयर ए के पास लेकर के आया। अब क्या होगा, जस्ट इमेजिन, सोचो क्या होगा। भाई ये दोनों मेटेलिक स्फीयर है, इनके पास फ्री चार्ज की कोई कमी नहीं है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, फ्री पॉजिटिव चार्ज भी है, खूब ढेर सारे है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज है इनके पास। अब ये ग्लास रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज है क्या करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, उसको अट्रैक्ट करेगा और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा। तो होगा कुछ ऐसा कि इसके लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर चलाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस ग्लास रॉड से रिपेल होकर के राइट सरफेस पे जाके बैठ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो नेगेटिव सरफेस उस पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव सरफेस वो लेफ्ट सरफेस जो है, जो लेफ्ट सरफेस उस पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया और जो राइट सरफेस है उस पर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब मन में सवाल उठता है कि सही नेगेटिव चार्ज कितना चार्ज ये आएगा या ये चार्ज कब तक आता रहेगा। इसके अंदर तो बहुत ढेर सारे नेगेटिव चार्ज है, क्या सब के सब आकर के इसके लेफ्ट सरफेस पर रिसाइड कर जाएंगे?
क्या सब के सब पॉजिटिव चार्ज जा करके यहाँ पर राइट सरफेस पे जाकर बैठ जाएंगे? क्या होगा? व्हेन विल इक्विलिब्रियम विल कम? इक्विलिब्रियम कब आएगा? तो पहली बात कि इसके अंदर की जो टोटल चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, सब के सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर रिसाइड नहीं करेंगे। देयर विल कम एन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिसाइड करना बंद कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज वहाँ जाना बंद कर देगा। कैसे आएगा? देखो, मान लो इस पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, ठीक है, कुछ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर के बैठ गए, सब नहीं, लेट अस से फ्यू थाउजेंड्स इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गए, ठीक है। अभी और भी हैं, और भी आने वाले हैं, तो एक ग्लास रॉड अभी और इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, अब वो भी चलेंगे, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो यहाँ जो कुछ हज़ार इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं ऑलरेडी, वो इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचे हैं उन पर दो फोर्स लगने शुरू हो जाएंगे, एक ग्लास रॉड का अट्रैक्टिव और निगेटिव चार्ज का रिपल्सिव। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये दोनों अट्रैक्शन रिपल्सन बैलेंस हो जाएंगे और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो अब तक नहीं पहुँचे थे वो कभी नहीं जा पाएंगे। तो ये होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो ऐसा मत समझना कि ग्लास रॉड हम एक घंटे तक रखें और एक घंटे में सारा इलेक्ट्रॉन खींच लें, ऐसा नहीं होने वाला है। देयर विल कम एन इक्विलिब्रियम जहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि ये इक्विलिब्रियम होने में बहुत वक्त नहीं लगता है, इट टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तुम जिस मोमेंट पे ग्लास रॉड को लेकर के आओगे उसी मोमेंट पर ये नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट होकर के देयर विल कम एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बहुत तुरंत हो जाएगा, ऐसे बहुत वेट नहीं करना है कि चलो नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है घूम फिर के, ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसको कहेंगे इंडक्शन से मैंने बॉडीज़ को चार्ज किया है। हालांकि कंबाइंडली कलेक्टिवली देखोगे ए प्लस बी स्टिल अनचार्ज्ड, टोटल चार्ज इनका जीरो है, मगर ए इज समवॉट नेगेटिवली चार्ज और बी वाला पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस बात को फिर कह रहा हूँ कि ग्लास रॉड टच नहीं करना चाहिए, बाकी जितना नज़दीक है उतना अच्छी बात है। अब क्या होगा? अच्छा, इस कंडीशन के बाद अगर मैं इस ग्लास रॉड को, जिसके वजह से ये पूरा प्रोसेस हुआ है, अगर मैं इस ग्लास रॉड को हटा दूँ तो क्या होगा? ये दोनों पे नेगेटिव पॉजिटिव आ चुका है, सब कुछ इसका काम हो चुका है और इक्विलिब्रियम अटेन हो चुकी है, अब कोई चेंजेस नहीं हो रहे। अब उस कंडीशन में इसको मैं हटा दूँ तो क्या होगा? तो जैसे ही ग्लास रॉड को हम हटाएंगे, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है फिर आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इनका एंड यू विल गेट द सेम कंडीशन एज इट वाज इनिशियली। तो फिर जैसे ही तुम इसको हटाओगे यहाँ से यहाँ तक आने में सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो भी एक किस्म का इक्विलिब्रियम है, तो एक काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम से दूसरे काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम में पहुँच जाएगा। तो अभी इस ग्लास रॉड को हटाना नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है, मगर थोड़ा सा अभी इसमें हम कुछ और काम करेंगे ताकि इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाए। तो हमें क्या करना है? इस ग्लास रॉड को यहाँ पर रखे रहना है, तो हम रखे रहेंगे और इस ग्लास रॉड को हमने अच्छे से यहाँ पर इंटैक्ट करके रखा हुआ है ताकि ये अपना अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स दोनों पर कॉन्टिन्यूसली लगाता रहे। फिर करना क्या है? तब करना ये है कि ए और बी को जो आपस में टच कर रहे थे इनको हल्का सा सेपरेट कर दो, इनका जो फिजिकल कांटेक्ट था उसको हटा दो एंड ब्रिंग अ लिटिल बिट सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। मतलब जो टच कर रहे थे बस वो टच नहीं करने पे, इतना हल्का सा अलग कर दो। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो अभी भी इससे अट्रैक्ट होता रहेगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अभी भी इससे रिपेल होता रहेगा, क्योंकि रॉड अभी भी है। और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है कि रॉड इससे बहुत दूर हो गया तो मामला गड़बड़ हो गया, हल्का सा बस ए और बी को सेपरेट करना, बस कांटेक्ट खत्म हो जाए। तो बाकी का जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ग्लास रॉड वहाँ पर अभी भी है, हटाया नहीं था। अब क्या करो?
अब इस ग्लास रॉड का ऑलमोस्ट काम हो चुका है, अब इसको हटा लो। अब इसको हटा लेंगे तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ए का, जो पॉजिटिव चार्ज है बी का, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने पहले का हल्का सेपरेट किया हो, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये नेगेटिव वाला जो चार्ज ए का है वो इधर भाग के आ जाएगा, ये पॉजिटिव वाला इधर भाग के आ जाएगा। तो फिगर में कुछ ऐसा दिखाएंगे, नेगेटिव कम्स हियर, पॉजिटिव कम्स हियर, और ग्लास रॉड का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया, उसका जो काम था उसने किया, दैट्स इट। अब क्या होगा, अब भाई इनके बीच में अट्रैक्शन है और इनके बीच में डिस्टेंस भी है, तो अट्रैक्ट हो सकते हैं, मिल नहीं सकते। क्लियर है? चलो अब क्या करो, अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को और बढ़ा दो। ए और बी को हल्का सेपरेट किया था, अब इनको और सेपरेट कर दो, इतना सेपरेट कर दो कि इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाए, मतलब ए और बी का आपस में कोई एक दूसरे से किसी प्रकार का रिलेशन न रहे, ए अलग बी अलग। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ए का नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली ए पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो बी का पॉजिटिव चार्ज है वो बी पर पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस तरीके से ए और बी हमने दोनों को चार्ज कर लिया। ए हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड और बी हो गया इक्वली पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। दो बात यहाँ ध्यान देनी है। बात नंबर 1, इंडक्शन प्रोसेस में हमने इस ग्लास रॉड को किसी भी स्फीयर से फिजिकली कांटेक्ट नहीं कराया, टच नहीं कराया, जबकि कंडक्शन में टच कराना होता है। और दूसरी बात कि इन बॉडीज़ को चार्ज हमने कर तो दिया, लेकिन इस चार्ज करने में क्या इस ग्लास रॉड का जो चार्ज था उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है क्या? ग्लास रॉड जैसे चार्ज था, जितना ही चार्ज था वैसे ही उसको हटा लिया, जैसे उसको लेकर के आए थे वैसे ही उसको हटाया है। तो यहाँ पे ग्लास रॉड के जो चार्ज थे जिसके वजह से ही सब कुछ हुआ है, उस चार्ज में कोई भी लॉस नहीं हुआ है। ये दो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात कि अब जो उस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन की वजह से लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो जो कंघी है, जो कॉम्ब है, वो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, या जो एम्बर है वो छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने कहा कि उसके पीछे इंडक्शन है, यही पूरा प्रोसेस है। तो कैसे है, लेट अस सी इट। सपोज दैट मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड है, ठीक है। एक ग्लास रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मैंने क्या किया, इसको कागज़ के एक छोटे से टुकड़े के पास लेकर के आया, और कागज़ के टुकड़े में जब इसके नज़दीक लेकर के आओगे, टच नहीं कराना है, बस नज़दीक लेकर के आना है। तो जब नज़दीक लेकर के आओगे तो इस कागज़ के टुकड़े का जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होगा। तो इस कागज़ के टुकड़े पर दो फोर्स लगेंगे, इस नेगेटिव पर अट्रैक्शन, इस पॉजिटिव पर रिपल्शन। लेकिन चूंकि नेगेटिव नज़दीक है और पॉजिटिव दूर है, तो जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी और रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। तो इन दोनों फोर्स में से जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर लेगा। तो नेट फोर्स जो ग्लास रॉड का पेपर पर लगेगा, नेट फोर्स, वो तो अट्रैक्टिव ही होगा। इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो पेपर है, जो कागज़ है, ये आकर के इससे स्टिक हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं कि एम्बर को जब रगड़ दिया सिल्क से और छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गया तो अट्रैक्ट कर लिया, यही वजह होता है। जब हमने कंघी को बालों से गुजारा और कागज़ के टुकड़ों के पास ले गए, यही वजह होता है। तो वो जो हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं अपने डेली लाइफ में, उसके पीछे भी इंडक्शन ही इंडक्शन ही रीज़न है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चार्ज का बहुत बेसिक फिनोमेना है। आगे जब बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं उसमें हमें ये सब प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी जगह जगह पे। तो वहाँ पर ये पता होना चाहिए कि भाई चार्जिंग बाई इंडक्शन यहाँ पर कह रहा है तो ये कैसे हुआ, चार्जिंग बाई कंडक्शन कह रहा है तो वो कैसे हुआ, दोनों में फ़र्क क्या है, कंडक्शन से चार्ज हुआ, इंडक्शन से चार्ज हुआ, क्या दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। फाइन, तो अभी इस अच्छे से कॉपी कर लो, एक एक स्टेप को देख लो, किस स्टेप में चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। अगर किसी स्टेप में कोई डाउट है, कोई मन में क्रॉस क्वेश्चन कि सर ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, इसको ऐसे नहीं वैसे कर सकते थे, यू आर वेलकम, कमेंट बॉक्स में बताओ, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ज़रूर उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा। मगर इससे पहले कॉपी करो, लेकिन अब इस पर एक क्वेश्चन और अभी करेंगे हम लोग। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर को हम पॉजिटिवली चार्ज कैसे करेंगे, या इंडक्शन से पॉजिटिवली चार्ज कैसे करेंगे, इसका जवाब हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे फिगर समझेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, डू इट फास्ट। नाउ सपोज हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो विदाउट टचिंग इट का मतलब कि हमको इंडक्शन से चार्ज करना है, कंडक्शन से टच करके चार्ज करना होगा तो क्या करोगे, कह देगा कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली, दैट्स इट। टच करके करो, कैसे करो, तो क्या करोगे, तो करना क्या, एक चार्ज रॉड को लाओगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, ला के इससे टच करा दो, हो गया चार्ज। तो टच करा के चार्ज करना तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन करा कि विदाउट टचिंग इट, विदाउट टच करके इसको पॉजिटिवली चार्ज कैसे किया जाए। तो हमने क्या लिया कि सबसे पहले एक मेटेलिक स्फीयर लिया, अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर, अगेन इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर फिक्स है। दिस मेटेलिक स्फीयर वी कॉल इट ए। अब इसी को हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो हमने क्या किया, इसके नज़दीक में एक ग्लास रॉड को या किसी भी रॉड को लेकर के आए जो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड को हम यहाँ पर पे लेकर के आते हैं। दिस रॉड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज जब रॉड में इसके पास लेकर के आऊँगा तो क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इस मेटेलिक स्फीयर का अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होके इस किनारे पे चला आएगा जैसा कि इसका पहले पढ़े थे, और नेगेटिव चार्ज रिपेल होकर के उस किनारे पे चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज रॉड को हम लोग लेकर के आएंगे, वो हमारा जो ग्लास जो मेटेलिक स्फीयर है उसका लेफ्ट वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज का रिसाइड होगा, और यहाँ पे नेगेटिव। और ये कब तक होता रहेगा, तुमको ने बताया कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी तो ये यहाँ पर पे फिक्स हो जाएंगे, फिर ये चेंज नहीं होगा, और ये तुरंत होता है, बहुत इंस्टेंटली। तो देयर विल कम एन इक्विलिब्रियम जहाँ पर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चार्ज रिसाइड करेंगे दोनों सरफेस पे। लेकिन मुझको पॉजिटिवली चार्ज करना है, अभी भी इस मेटेलिक स्फीयर पे टोटल नेट चार्ज ज़ीरो है, क्योंकि चार्ज सिर्फ सेपरेट हुए हैं। अभी भी इस दोनों को ऐड करोगे नेट चार्ज ज़ीरो, या इस रॉड को हटा के लेते जाए तो फिर आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसे तुम मतलब चार्ज होने का मतलब ये हुआ कि जब तुम इस रॉड को हटाओ तो चार्ज जो आया है वो गायब ना हो, फिर तब न कहोगे हाँ भाई स्टेबल हो गया, स्टेबल चार्ज है। अभी ये चार्ज कहाँ स्टेबल है, इक्विलिब्रियम है, मगर हटाओगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने इस तरीके से। तो अभी ये स्टेबली चार्ज नहीं हुआ है, सिर्फ हमने इस पॉजिटिव को इस तरफ किया, नेगेटिव को इस तरफ किया। तो इस रॉड को इसके नज़दीक लाना है, टच नहीं कराना है जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और रॉड को अभी हटाना नहीं है, यू हैव टू कीप द रॉड एज इट इज़। अब क्या किया जाए, अब करने का तरीका ये है कि इस ग्लास रॉड को एज इट इज़ रखते हुए, जैसे ये रॉड था इस रॉड को ऐसे ही रखते हुए, इस पर जो भी नेगेटिव चार्ज था उस नेगेटिव चार्ज को वैसे ही रखते हुए, और यहाँ पर क्या था, इसके पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, हमने क्या किया कि इस राइट सरफेस को
एक कंडक्टिंग वायर से ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड से कनेक्ट करने का मतलब उसको मैंने अर्थिंग प्रोवाइड कर दिया। तो जैसे ही ग्राउंड से कनेक्ट करोगे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू ग्राउंड में चले जाएंगे और ये तुम्हारा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगा बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो कि इस अर्थिंग को हटा लो। तो इस अर्थिंग को हटाते हैं और ग्लास रॉड अभी भी वहाँ पर पे है। ग्लास रॉड इज स्टिल देयर। ग्लास रॉड कह रहा हूँ, ग्लास रॉड कोई भी रॉड हो जो निगेटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज रॉड को वहीं पर रखो, अर्थिंग इसका हटा दो, जो ग्राउंड से कनेक्शन था उसको हटा दो। तो और ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज था ये इससे अट्रैक्ट होते हुए वहीं पर रहेगा कुछ इस तरीके से। तो हुआ क्या, जब भी हमने उस राइट सरफेस को एक कंडक्टिंग वायर से ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, जो भी इसके इलेक्ट्रॉन थे सारे तार के थ्रू चले गए ग्राउंड में और यहाँ पर रह गया सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। फिर मैंने क्या कि इस ग्राउंड के जो कनेक्शन था उसको हटा दिया। तो उसको हटा दिया, लेकिन हमारा रॉड यहाँ पर पे है ये भी, तो ये रॉड इसको अट्रैक्ट करता रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब यहाँ पर केवल पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को मैंने अर्थ में भेज दिया। अब इस रॉड का काम हो गया है पूरा और इस रॉड को हटा के फेंक दो। तो जैसे ही उसको हटाओगे इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो चार्ज क्या होगा इसका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और अब हम कहेंगे जो हमारा मेटालिक स्फीयर है अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके सिंपल प्रोसेस से एक मेटल स्फीयर को हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं विदाउट टचिंग इट, बिना उसको टच किए हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि इलेबरेट करो, समझाओ, एक्सप्लेन करो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो तुमको ये पूरा डायग्राम अच्छे से बना करके पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना होगा। कब किसको लेकर के आया, उसके आने से क्या हुआ, कब अर्थिंग कनेक्ट किया, किस स्टेप में अर्थिंग को हटाया, अर्थिंग के आने से क्या होगा, हटाने से क्या होगा, किस स्टेप में रॉड को हटाया, उसके बाद क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस को फिगर बना करके बस एक्सप्लेन कर देना होगा। ठीक है, तो होपफुली ये चार्जिंग बाय इंडक्शन जो प्रोसेस था ये बात समझ में आई होगी। प्रोसेस को भी समझ लिया कैसे होता है, उस प्रोसेस पे एक क्वेश्चन भी करके देख लिया कि भाई किसी मेटलिक स्फीयर को, अच्छा किसी मेटलिक को नेगेटिवली चार्ज करना होगा तो कैसे करेंगे विदाउट टचिंग। यहाँ तो पॉजिटिवली था, नेगेटिव में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जो रॉड तुम नेगेटिवली चार्ज लेकर के आए हो उसको पॉजिटिवली चार्ज लेकर के आओगे। तो जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो यहाँ जो चार्ज अपीयर होगा वो नेगेटिव होगा। तो अब तुमको ये देखना होगा कि मेटल को पॉजिटिवली चार्ज करना है कि नेगेटिवली चार्ज करना है, उसके हिसाब से जो रॉड हम लेकर के आए उस पर चार्ज क्या होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल सा बात, समझ सकते हो इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग चार्ज के कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, दैट इज कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन, ये पढ़ेंगे। देन विल मूव अप टू द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो। किसी स्टेप में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बताना। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।